summer we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता, आपका दोस्त, आपका मेंटर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप चीज़ें डिस्कस करते हैं लोगों से, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हाउ टू टॉक टू एनीवन कॉन्फिडेंटली। आज हम इस वीडियो पे यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसके लिए नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे टाइम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें 5 चीज़ें ध्यान में रखनी हैं जब हम किसी से बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, पहला जो स्टेप है हमारा वो ये है इंटरेस्टेड और बीइंग इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड और बीइंग इंटरेस्टेड को हम कैसे बताएंगे? सपोज़ आप अपने फ्रेंड से मिले, आपने उससे कहा कि भाई कल मैं मॉल गया था। आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि हाँ मैं परसों मॉल गया था, मैं ये चीज़ लेके आया, मैंने यहाँ घूमा, मैंने ये वहाँ पे एंजॉय किया। तो इसका मतलब क्या कि जो आपका फ्रेंड है वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो अपनी बातों को ही बताना चाह रहा है, अपने बारे में ही बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये दिखने में आ रहा है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर कम्युनिकेशन। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा ये कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट के साथ उसकी बातों को सुनना है, समझना है, उसके बाद ही हमें अपनी बातें कहनी है, कम्युनिकेट करना है। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा जो स्टेप या रूल है, कह लीजिए बॉडी लैंग्वेज। आप बोल तो वर्ड सही रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब बॉडी लैंग्वेज में हमें 3 चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। पहला ये कि जब आपसे सामने वाला कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, तो आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। अ स्माइल विद एक्सप्रेशन, गुड एक्सप्रेशन, कि आप उसकी बात सुनना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हो उसकी बात सुनने में। दूसरा ये बॉडी पॉस्चर। आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको एकदम स्ट्रेट खड़े होना है, हेड अप करना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है। तो ये बताता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन एक्सप्रेसिंग योर वर्ड्स। तीसरा ये कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें आई टू आई कांटेक्ट बनाना है सामने वाले से। हमें एकदम से स्टेयर नहीं करना, घूरते ही नहीं रहना है। हमें जब भी वो हमसे बात कर रहा हो, कुछ वर्ड्स बोल रहा हो, हमें उसकी तरफ देखना है, देन ओनली वी हैव टू स्पीक। तो यहाँ पे आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए जब आप किसी से बात करें सामने वाले। जब आपका आई टू आई कांटेक्ट टूट जाता है ना, दैट मीन्स द अदर पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर कम्युनिकेशन। तो कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन क्या हो? कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन होता है आपकी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। थर्ड जो स्टेप आता है कम्युनिकेशन का, दैट इज़ एम्पैथी। जो रूल है, एम्पैथी का मतलब होता है, सपोज़ आप अपने फ्रेंड के पास गए, आपने उससे कहा कि मुझे इतना नुकसान हो गया। आपके फ्रेंड ने कहा हाँ बहुत बुरा हुआ। तो ये हो गया सिंपैथी, वो आपके ऊपर दया दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने उससे कहा कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे इतने रुपए का नुकसान हो गया, तो सामने वाला जब आपको जवाब दे, वो अपने आप को आपकी जगह रख के जो जवाब देगा, दैट इज़ एम्पैथी। तो एम्पैथी का मतलब है दूसरों की जगह खुद को रखना, उनके फीलिंग्स और इमोशंस को समझना, उसके बाद आंसर करना, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। यानी कि आपने जो उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को महसूस किया है, समझा है, तो आपके चेहरे और एक्सप्रेशंस वैसे ही उसकी तरह कन्वर्ट हो गए हैं और आपने उसको आंसर दिया, दैट इज़ एम्पैथी। तो यानी कि अगर आपसे सामने वाला कुछ आपको अपनी परेशानी बता रहा है, आप उसको अपनी जगह रख के एनालाइज़ करिए, उसके बाद आप उसको आंसर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आप उसकी परेशानी को, आप अपनी परेशानी समझेंगे, दैट मीन्स एक गुड कनेक्शन क्रिएट होगा बिटवीन द टू ऑफ यू। वो अटैच होगा आपसे क्योंकि आप उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझ रहे हो। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आपसे ज़रूर डिस्कस करेगा आके। फोर्थ पॉइंट आता है टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस मीन्स बहुत लोग होते हैं ना कि कैसी भी स्पीच हो, कैसी भी बात करनी हो, एकदम स्ट्रेट अवे सीधे एकदम खड़े होके बोलते चले जाएंगे और कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा वॉइस में, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, कोई भी इमोशंस उनकी बातों से नहीं मालूम पड़ेगा, तो उसमें सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा उनकी बातों पे।
अगर दूसरा इंसान है वो प्रॉपर अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव के साथ बोल रहा है, कहीं एम्फेसाइज़ कर रहा है, कहीं एम्फेसाइज़ नहीं कर रहा है, कहीं एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग्स को, कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो उसकी बातों में इंटरेस्ट आएगा, उसकी बात सुनने का मन करेगा। तो दैट मीन्स अगर आपको टोन ऑफ वॉइस अच्छा करना है तो आप प्रैक्टिस करिए, शीशे के सामने खड़े होके कुछ लाइंस को बोलिए, डिफरेंट तरह से बोलिए, उसको अलग अलग फीलिंग्स और इमोशंस के साथ बोलिए, उतार चढ़ाव के साथ बोलिए, एक्सप्रेस करिए, एम्फेसाइज़ करिए, एम्फेसाइज़ ना करिए, तो ये आपको टोन ऑफ वॉइस अच्छा हो जाएगा। तो जब भी आप किसी के साथ आप बोलेंगे, किसी से कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको जो टोन ऑफ वॉइस रहेगा वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा आपकी और आपकी बात सुनने की तरफ। यही एक टोन ऑफ वॉइस है कि जहाँ पे आपके वर्ड्स एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप कैसे एक्सप्रेशंस के साथ बोलते हैं अपने वर्ड्स को, सिंपल वर्ड्स को। फिफ्थ पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, आर्ग्यूमेंट वर्सेस डिस्कशन। ना जो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है ना, वो कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, ही विल ट्राई टू डिस्कस, वो बातचीत करेगा, उससे ही सब कुछ जीत लेगा। बहस करने से आज तक कोई नहीं जीता है, लेकिन आप अगर डिस्कशन करेंगे, आप बातचीत करेंगे, तो आप अपने रिलेशन, आप हैप्पीनेस, आप सुकून जीत सकेंगे। जब भी आपको लगे कि सामने वाला आपसे बहस कर रहा है, ट्राई टू लिसन, वो बहस क्यों कर रहा है। आपको पेशेंस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, उस समय उसकी बातों को सुनना है बिना कट किए, क्योंकि बहस से आदमी जीत नहीं सकता, लेकिन डिस्कशन करना है, बातचीत करनी है, बातचीत करने से सल्यूशन निकलता है। गुस्से का कारण समझिए आर्गुमेंट में, तब आप डिस्कशन कर पाएंगे, तब आप रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। सब्र रखिए, धीरज रखिए, हैव पेशेंस। एक हेल्दी डिस्कशन ही एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये 5 रूल्स थे जो कम्युनिकेशन के, जो मैंने आपको बताए। वीडियो अच्छा लगा हो, गिव मी फीडबैक इन माई कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस वीडियो। शेयर दिस video as much as you can in your Facebook and WhatsApp group. Do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.